हेलो क्लास 10th, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों के वीडियो का जो टॉपिक होगा ना वो चैप्टर 5 समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बात को जान लो कि हमें जानना क्या है। इस चैप्टर में हमको जानना पड़ेगा पद क्या होते हैं, फिर हम लोग को जानना पड़ेगा सार्व अंतर, आफ्टर देन एनवा पद एंड पदों का योगफल। ये मेरा चैप्टर का ओवरव्यू है और इतना आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब हम लोग चैप्टर में जैसे ही इन करते हैं ना, बहुत ही धांसू स्टेप के साथ, बहुत ही धांसू ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर का कंफ्यूजन जो है हम लोग दूर कर देंगे, ठीक है ना। अब समांतर श्रेणी ये वर्ड आया कब, कहां से आया, कैसा है, कैसा दिखता है, इस चीज को पहले समझ लो और जान लो, ठीक है। तो समांतर श्रेणी जो शब्द आया ना, जब हमें बहुत सारे नंबरों का एक अनुक्रम दे दिया जाता है, एक पैटर्न दे दिया जाता है और हमें पूछा जाता है कि क्या ये समांतर श्रेणी है। जैसे मैं एक नंबरों का अनुक्रम लेता हूं 5, 8, 11, 14, 17 एंड डैश डैश डैश। ये एक नंबरों का क्या है, क्रम है, पैटर्न है। फिर हम 3, 9, 27, 81 डैश डैश डैश, ये भी एक जो मेरा संख्या है उसका पैटर्न है, उसका अनुक्रम हमको दिया गया है। तो क्या ये समांतर श्रेणी है, ये क्वेश्चन मेरे पास आता है, ठीक है। और इसी चीज के विषय में हम लोग को सीखना है। तो यदि हम यहां बात करेंगे कि जो संख्याओं के बीच में जो अंतर है, मान लिया जाए या 5 में कितना ऐड किए तो मेरा 8 आ गया, यहां पे 3 ऐड किए ना सर तो मेरा 8 आ गया। 8 में जैसे ही 3 ऐड कर दिए, 3 प्लस कर दिए तो मेरा सर 11 आ गया। और 11 में जैसे ही हम लोग प्लस 3 किए तो ये मेरा क्या आ गया, 14 आ गया सर। मतलब हम लोग 3 3 जब 8 कर रहे हैं तो वो जो संख्या का अनुक्रम है, जो पैटर्न है, वो क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। यहां पे जब पैटर्न को ध्यान दो तो यहां क्या किए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए तब मेरा 9 आया, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई किए तब मेरा 27 आया, और फिर 27 को 3 से मल्टीप्लाई किए, गुना किए तब मेरा 81 आया। तो ये दोनों कंडीशन में मेरा कौन सा समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो सर ये मेरा समांतर श्रेणी नहीं है और ये मेरा समांतर श्रेणी है। सर ये भी तो संख्या का अनुक्रम है, ये भी पैटर्न है, लेकिन ये क्यों नहीं। तो समांतर श्रेणी बोलता है कि जब किसी अनुक्रम में, किसी संख्या में हम समान नंबर को प्लस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं तभी उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि और एक हम एग्जाम्पल लेंगे 2, 4, 8, 6, 10। तो ये एक मेरा समांतर श्रेणी है क्योंकि 2 में 2 ऐड कर दिए तो बन गया 4, और 4 में 2 ऐड कर दिए तो मेरा 6 आया, और 6 में 2 ऐड किए तो मेरा 8 आया, और 8 में 2 ऐड कर दिए तो मेरा 10 आ जाता है। मतलब जो संख्याओं का जोड़ने का जो क्रम था वो 2 था। तो ये मेरा समांतर श्रेणी है, मतलब संख्या को जोड़ना है और समान संख्या को जोड़ना है, और इसीलिए बोलते हैं समांतर श्रेणी, है कि नहीं। मतलब जो अंतर होना चाहिए संख्याओं के जोड़ का वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करेंगे पद और सार्व अंतर क्या है, ठीक है। इसके लिए हम बहुत सारे क्वेश्चन को एक साथ ले लेते हैं। इज दैट क्लियर। यदि अभी तक आप चैनल में बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग जब क्वेश्चन लेंगे ना, यहां से क्वेश्चन लेते हैं 9, 15, 21, 27। इस तरह से ये मेरा पहला क्वेश्चन है गया। फिर एक और हम क्वेश्चन लेंगे -15, -12, -9, -6। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हो गया। यहां से लेंगे 3/2, 7/2, 11/2 और 15/2। ये मैंने आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन ले लिया है। अब यहां से हम लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि सबसे पहले पद क्या होते हैं। हमने ये बताया था पद
क्या होता है ये हम लोग को समझना पड़ेगा। जो मेरा पद होता है ना, ये जो संख्या है और एक जब अनुक्रम में लिखा हुआ होता है तो इसी को हम लोग पद बोलते हैं। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में कि सर इसका प्रथम पद क्या होता है, और पद को जब हम लोग डिनोट करते हैं वो जो लेटर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेटिक लेटर हो सकता है, लेकिन बुक में हमको टी या ए देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि एक जो वर्ड है, ए जो लेटर है उससे हमको पद को डिनोट करना है। यानी कि सर प्रथम पद जो मेरा होता है वो उसको हम लोग ए बोलते हैं, A1 भी लिख सकते हैं, यानी कि A1। ठीक है, यहाँ पे प्रथम पद, यदि इसमें हम प्रथम पद का बात करेंगे तो ये मेरा 9 होगा। द्वितीय पद इसको हम लोग A2 बोलते हैं, यानी कि द्वितीय पद मेरा 15 होगा। तृतीय पद यानी कि A3 ये मेरा 21 होगा, और चतुर्थ पद यानी कि ये मेरा A4 जो 27 होगा। समझ में आया? यानी कि यहाँ प्रथम पद मेरा क्या है, A बराबर 9 है। फिर हम लोग यहां से एक चीज डिस्कस करेंगे, वो है सार्व अंतर। क्या डिस्कस करेंगे? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जो मेरा शब्द है उसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, इस बात का ध्यान रख लो। और ये मेन हीरो है, जो मेरा सार्व अंतर जो डी से डिनोट करते हैं यही मेरा मेन हीरो है। और सार्व अंतर किसी भी संख्याओं के अनुक्रम को जब हम लोग सार्व अंतर निकालते हैं तो सार्व अंतर ही बताएगा कि वो समांतर श्रेणी है या फिर समांतर श्रेणी नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में ठूस ठूस के भर लो कि यही हीरो है सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालते कैसे हैं? तो सार्व अंतर निकालने का सबसे अच्छा चीज है फॉर्मूला जो मेरा कह लो तुम, द्वितीय पद को जब प्रथम पद से घटाते हैं, यानी कि कहने का मतलब सर यहां हो जाएगा, इसको मिटाते हैं, यहां हो जाएगा सार्व अंतर बराबर मेरा क्या हो जाएगा, D, यानी कि A2 माइनस A1। जैसे ही A2 माइनस A1 करेंगे तो इसका सार्व अंतर निकल के आ जाएगा, मतलब 15 माइनस 9 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा सार्व अंतर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सार्व अंतर निकालने के लिए आप सीख गए हो कि नहीं सीख गए हो, है कि नहीं? द्वितीय पद को पहले पद से घटा देना है, बहुत आसान है, नो कंफ्यूजन, नो हेजिटेशन, मतलब बकलोल उकलोल सब इसमें है, सब सीख जाएगा। ठीक है ना? नाउ हम लोग दूसरे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहां पे सर मेरा प्रथम पद क्या होगा, यहां पे प्रथम पद यानी कि ए जो मेरा है वो क्या होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, मेरा प्रथम पद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मेरा प्रथम पद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और इसका जब सार्व अंतर क्या होगा सर, है कि नहीं? क्वेश्चन सार्व अंतर क्या होगा, आपको कहीं कुछ नहीं करना है, सीधे स्टेप को फॉलो करना है, तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे। यानी कि A2 माइनस मेरा क्या होता है, A1 होता है। A2 माइनस क्या होता है, A1। और यहाँ पे A2 बराबर मेरा दिया हुआ है, ये तो A1 है, ये A2 है, ये A3 है। यानी कि A2 मेरा जो दिया हुआ है वो -12 दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट -12। फिर यहाँ देख लो माइनस का साइन रहेगा, और A1 बराबर दिया हुआ है -15। तो यहाँ दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए वो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, यानी कि ब्रैकेट -15। अब जैसे ही इसका सॉल्यूशन करेंगे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही सॉल्व करेंगे D इज इक्वल टू, तो मेरा -12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 15। यानी कि D बराबर मेरा निकल के आएगा 3। जोड़ घटाव का साइन रहता है, हमेशा हम लोग घटाव करते हैं, जो संख्या बड़ा है उस संख्या का साइन यहाँ पे लगा देते हैं, यही ना कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। फिर से और एक क्वेश्चन, भिन्न वाला क्वेश्चन, सभ्य क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूं, कोनो डरे का जरूरत नहीं थे। ठीक है ना? चलो अब हम लोग एक भिन्न के क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये संख्याओं का अनुक्रम पैटर्न दिया हुआ है। अब यहां से हमारा प्रथम पद यानी कि A बराबर क्या होगा सर, यहां पे यदि A का बात करेंगे तो मेरा 3/2 हो जाएगा। और जब इसका सार्व अंतर निकालेंगे तो सर जैसा कि आप सार्व अंतर, ठीक है ना,
यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू ये ए संख्या का आंसर, ठीक है ना। आंसर a इज इक्वल टू यहाँ पे क्या था 3/2 और a को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रथम पद ये बोलते हैं। फिर मेरा d यानी कि सार्व अंतर क्या होगा? सार्व अंतर d ये हमको निकालना है। इसका d निकालने के लिए हम जानते हैं सर इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है a2 माइनस a1, यही होता है। अब इसको हम लोग a2 बराबर कितना है 7/2, सब जान लो a1 a2 a3 a4, तो a2 बराबर मेरा 7/2 है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ माइनस का साइन देंगे और यहाँ 3/2 है। जैसे ही इसका एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 2, और जब मेरा हर समान रहता है ऊपर वाला संख्या को सीधे आप घटा दो, यानी कि 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 बच जाएगा। 7 में 3 जाएगा तो, और यहाँ बच जाएगा 2, ठीक है। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे जो मेरा आंसर आएगा 1/2 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से मैंने 3 प्रश्नों के क्वेश्चन को देखा, सीखा कि पद उसमें भी प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय तृतीय पद क्या होता है, और सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग अब चेक करेंगे कि कौन से संख्याओं के कर्म को, अनुकर्म को हम लोग समांतर श्रेणी है या फिर समांतर श्रेणी नहीं है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो। चलिए नीचे चलते हैं। हाँ तो बबुअन सब, अब हम लोग 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। आपके लिए चुनिंदा क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन का जो सरल रूप होता है, यहां से आप सार्व अंतर भी निकालना सीख जाओगे, आप कंटिन्यूटी रहो। दूसरा क्वेश्चन रूट का लिए हैं भाई, जिससे किसी भी स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है, थर थर कांपता है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन का भिन्न रूप लिए, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन से आपका जो कंफ्यूजन है गारंटी के साथ क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यदि आपको रूट के जोड़ घटाव गुना भाग कहीं भी दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। और लाइक भी अभी तक नहीं किया है तो कर दो। सबसे पहले सर हम लोग क्वेश्चन है, दिया गया अनुक्रम एपी है या नहीं है, और सर इसके लिए सबसे पहले हमको आंसर निकालते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ से लिखना है a1 मेरा क्या दिया हुआ है सर, a1 मेरा -10 दिया हुआ है प्रथम पद। a2 मेरा क्या दिया हुआ है द्वितीय पद, ये सर मेरा -6 दिया गया है, और a3 बराबर मेरा -2 है, और a4 बराबर मेरा जो है वो कितना है 2 है सर, ये दिया हुआ है मेरा। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब उसके बाद हमको d1 ज्ञात करना है। d1 का जो वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है, आप a2 माइनस सीधा a1 कर दो, a2 माइनस a1 कर दो। a2 माइनस a1 करेंगे सर तो a2 मेरा -6 है, और यहाँ माइनस साइन है, और क्योंकि यहाँ -10 है तो दो संख्याओं को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट, सही बात है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 10, ठीक है। और सॉल्व करके इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम d2 ज्ञात करेंगे। d2 ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, a3 माइनस a2 करना पड़ता है। और जैसे ही a3 का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ है, a3 का जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे -2 और a2 में -6 है, तो हम a2 वाला वैल्यू को क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते हैं। यहाँ -2 माइनस माइनस हो जाएगा +10। आंसर कितना आएगा, यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा, सॉरी यहाँ पे मेरा 6 होगा, यहाँ पे मेरा, क्योंकि a2 का मान यहाँ देखो तो -6 दिया हुआ है, -6 माइनस माइनस +6, यानी कि ये मेरा 4 आ गया है। यदि मेरा d1 और d2 समान है, सार्व अंतर मेरा समान है, ऑन दैट कंडीशन ये मेरा समांतर श्रेणी है। क्लियर है, बस आपको यही काम करना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है। अतः ये अनुक्रम मेरा समांतर श्रेणी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे, आंसर 2 करते हैं। आंसर 2 करेंगे, सबसे पहले a1 जो मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। फिर जो मेरा a2 दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3 +
2 और A3 जो मेरा दिया हुआ है 3 + 2√2। क्या ये एक समांतर श्रेणी है? बिल्कुल हम चेक कर लेंगे सर। D1 जो मेरा होता है वो क्या होता है? A2 - A1 होता है सर। और A2 का जो मान दिया हुआ है ना सर वो 3 + √2, ठीक है, ब्रैकेट सॉरी माइनस, फिर यहाँ पे क्या है 3 है। कोई कंडीशन है? नहीं है। अब यहाँ पे ये जो मेरा 3 है ये मेरा -3 है, ये सीधे हो जाएगा सर कैंसल आउट। बहुत आसान है। और यहाँ क्या बच गया? √2। तो एक से डरे का जरूरत नहीं खे, ठीक है ना। चलो अब हम D2 की ओर जाते हैं। D2 बराबर बोलता है कि सर A3 - A2 होता है, ठीक है। तीसरे पद को दूसरे पद से घटा देना है। यहाँ पे A3 देखते हैं सर क्या है, यानी कि 3 + 2√, मेरा 2 है, फिर माइनस साइन हो जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि ये एक साथ है इसलिए इसको आप ब्रैकेट में लिखो। 3 + √, मेरा 2 हो जाएगा। ब्रैकेट को हटाएंगे, 3 + 2√2, यहाँ हो जाएगा -3 प्लस माइनस माइनस √2। क्लियर है ये कंडीशन? यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो यहाँ क्या होता है, +3, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और -3 ये हो जाएगा कैंसल आउट। बचा मेरा क्या सर? मेरा बच गया 2√2 माइनस √2। और अभी हम रूट के जोड़ घटा गुना भाग में क्या सीखा है? यहाँ कोई संख्या नहीं है तो यहाँ 1 है, यानी कि 2 में यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1, और 1 को हम लोग लिखते नहीं है, यानी कि यहाँ बच जाएगा √2। अब यहाँ देखो D1 √2 और D2 भी मेरा √2 आया। मतलब ये जो मेरा दिया हुआ है ये एक समांतर श्रेणी है। इज दैट क्लियर? आपको जस्ट स्टेप फॉलो करना है एंड यू विल गेट आउट द रिजल्ट वेरी इजिली, है कि नहीं? आप उसको सीधे बाहर निकाल सकते हो रिजल्ट को, केन्हो जाने की जरूरत नहीं, आप स्टेप को फॉलो करो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट वन, हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वीडियो भी बहुत लेंदी हो जा रहा है कि नहीं। और आप लोग तो भाई वीडियो को वॉच नहीं करना चाहते हो फुल ना, यही तो दिक्कत है। यहाँ पे सर A1 मेरा 1/3 है, A2 मेरा 5/3 है, और A3 मेरा 9/3 है, A4 मेरा जो है, ठीक है, यहाँ पे 9 लिख देते हैं। A4 जो मेरा है 13/3 है। ये है मेरा कंडीशन। अब नेक्स्ट वन हम देखते हैं कि सर D1 जो वैल्यू निकालेंगे तो हो जाता है A2 माइनस क्या हो जाता है A1। यहाँ पे करेंगे तो 5/3 माइनस 1/3, ये दोनों समान रहता है तो डायरेक्ट घटाओ, ठीक है ना। डायरेक्ट 5 में 1 जाएगा, क्या बचेगा? 4/3 बचेगा सर। कितना बचेगा? 4/3। फिर से हम निकालते हैं सर D2 निकालने के लिए मेरा A3 - A2 होता है, हाँ या नहीं? ठीक है। अभी सफ़र मेरा बहुत लंबा है, अभी तो पार्ट 1 है, अभी तो ना जानो कितना कितना पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, यहाँ पे D2 निकालने के लिए A3 - A2, A3 का जो है 9/3 माइनस 5/3। आप कुछ ना करो, इसको डायरेक्ट ऊपर से घटा दो, क्योंकि जब हर मेरा समान रहता है तभी ये कंडीशन करना है, हर मेरा समान रहेगा। 9 में 5 जाएगा, बचेगा 4 और बटा 3 आंसर है कि नहीं। यहाँ भी 4/3 और यहाँ भी 4/3, यानी कि जो मेरा दिया गया अनुक्रम है ये क्या है? ये एक समांतर श्रेणी है, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोगों का जो कंफ्यूजन होगा वो सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। अभी लंबा सफर करना है, आप वीडियो में पार्ट 2 में पार्ट 3 में बने रहिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। 0 से हीरो बनना है ना। जो आए एग्जाम में वही पढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो कहीं से भी ले सकते हो। अब तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे ही रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।